जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद उस्मान हाशमी है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी है। टॉपिक ये है कि जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तो उस इंसान पर्टिकुलर पर्सन जब हम मिलते हैं तो उस इंसान से जब हम दूर होने लगते हैं तो हमें एक दर्द, एक एहसास, एक ऐसी कैफियत हमारे अंदर पैदा होती है कि जो कैफियत हमें ये कहती है कि आपको उससे दूर नहीं होना चाहिए, आपको उसके करीब रहना चाहिए, या वो उस इंसान को आपके सामने हर वक्त मौजूद होना चाहिए। तो ये जो दूरी है, ये दूरी के दौरान जो होने वाला एक दर्द है, एक ऐसी तकलीफ़ है, इस चीज़ को हम कहते हैं कि आदी हो गए हैं आप इस इंसान के। याद रखिएगा कि ये जो दुनिया है ना, यहाँ पर आपको कई लोग मिलेंगे, बेतहाशा लोग मिलेंगे, और हर इंसान याद रखिएगा उसके दो चेहरे होते हैं। अब कई लोग आप देखेंगे कि बज़ाहिरन अच्छे होते हैं लेकिन हकीकत में वो उनका अक्सी कुछ और होता है, और कई लोग होते हैं कि हमें बज़ाहिरन लगते हैं कि यार कि ये इंसान बंदा सही नहीं है लोगों के सुनने की वजह से, तो बज़ाहिरन वो इंसान आपको दूसरे लोगों के नज़रिए के मुताबिक गलत लग रहा होता है, लेकिन हकीकत उसके अक्सर बरअक्स होती है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी इंसान से मिलें तो एक सिंपल सा कुलिया जो है वो आप इसको इस्तेमाल करें कि जो है याद रखिएगा कि जब आप इस दुनिया में आए हैं, मैं इसको आप छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ। एक मिसाल है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहे हैं, तो आप की लिमिट है, आपको पता है कि यार मैंने इस लिमिट तक इस गाड़ी में रहना है, इसके बाद मैंने इस गाड़ी को छोड़ देना है। तो जब आपको पता होगा कि यार मैंने लाहौर जाना है, एक मिसाल है, तो लाहौर जैसे ही स्टेशन आएगा आप उस गाड़ी को छोड़ देंगे। या ऐसा होगा कि जो पर्टिकुलर टाइम जो आपने स्पेंड किया ट्रेन के साथ, आप ये सोचेंगे यार ये ट्रेन जो है ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है, ये सीट बड़ी अच्छी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं। तो उस तरह आप आदी हो जाएंगे, और जब आप छोड़ेंगे उसको तो आपको तकलीफ़ होगी, आपको दर्द महसूस होगा। तो ये ट्रेन की मिसाल आप अपनी ज़िंदगी में ले लीजिए। ये जितने भी लोग आपकी ज़िंदगी में आप फेस कर रहे हैं, तो ये सारे लोगों को आप उस ट्रेन की मिसाल लीजिए कि यहाँ पर लोगों के साथ काम से काम रखना चाहिए, अपने एम्स पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि आप लोगों के साथ इसने जी मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, मैंने इसके साथ ये एहसान किए, मुझे इसके साथ ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो ये जो चीज़ें हैं, इस तरह आप अपने दिल को हर्ट कर रहे होते हैं बार बार। और इसका जो है बेसिकली वैसे तो ये कैफियत जो है इसको इस तरह से भी दूर किया जा सकता है, या सबसे ज़्यादा जितने भी लोगों ने इस चीज़ पर कंट्रोल किया है वो याद रखिए उन्होंने धक्के खाए हैं इसके पीछे, इन्होंने कई लोगों को फेस किया है इसके बारे में, तब जाके उन्होंने ये बातें लिखी हैं, तब जाके उन्होंने ये लोगों को बातें कही हैं कि कभी भी किसी इंसान के साथ इतना फ्री ना हो कि वो और आपके ख्वाब उसके दरमियान में वो कैफियत आ जाए जो कैफियत आपको महरूम कर सकती है, जो कैफियत आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो पेन्स हैं वो आपको दे सकती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि याद रखिएगा कि जब भी आप किसी इंसान से मिलें, एनीवन, यहाँ पर जो मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ, आपके रिलेशंस में दो तरह के लोग होते हैं। आपके कुछ लोग होते हैं ज़रूरी, कुछ लोग होते हैं गैर ज़रूरी। गैर ज़रूरी जो होते हैं उनके साथ तो खैर आपका डीलिंग होती नहीं है। ज़रूरी लोगों में दो चीज़ें होती हैं, पहले आपके रिश्तेदार जो अल्लाह ताला ने रिश्ते आपको दिए हैं, दूसरे लोग होते हैं जो ज़रूरी होते हैं लेकिन अल्लाह की तरफ से आपको वो अता नहीं होती रिश्तों की। आप देखिए कि आपके वालिदैन, आपके भाई बहन, चाचा चाची, जितने भी रिश्तेदार हैं, ये हो गए पहले पॉइंट्स के अंदर। सेकंड, दूसरे जुज़्व के अंदर जो हो गए वो ये लोग हो गए जो ज़रूरी तो हैं मगर अताए रब भी नहीं हैं। वो कैसे कि आप देखिए आपके क्लाइंट्स हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, आपके डीलर हो गए, आपके कारोबारी हज़रात, लेकिन आपके लिए ज़रूरी हैं, लेकिन आपका उनके साथ ताल्लुक़ जो है वो जस्ट एक मफाद पर है। तो याद रखिएगा ये दूसरी टाइप के जो लोग हैं, जब आप इनके साथ दिल लगी करेंगे, जब आप इनके साथ एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो अब आप मायूस होंगे, और तभी आप मायूस होते हैं असल में। तो पहले पॉइंट्स के ऊपर मैं अगर
पहले पॉइंट्स की, जो पहले तरह के लोग या जो रिलेशनशिप, जो खून के रिश्तेदार हैं, अगर आप उनके साथ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और इसके मुतबादिल अगर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते और आप बर्दाश्त करते हैं, तो उसका आपको सवाब मिलेगा, क्योंकि वो खुदा की तरफ से दिए गए आपको रिश्ते हैं। अगर आप उनको बर्दाश्त करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और जो दूसरा पॉइंट जो था, जो लोगों के साथ मफाद या लोगों के साथ दिल लगी करनी है, वो गलत चीज़ है, उसको मैं गलत तसव्वुर करूँगा, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वो जो लोग हैं उनके साथ जब आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे और वो बाद में आपको मालूम होगा कि ये लोग इस तरह के नहीं हैं, यू नो एवरी मैन कंटेन्स टू फेसेस, बोथ फेसेस, यू शुड नो अबाउट योरसेल्व्स एंड वी शुड अबाइड बाय दिस काइंड्स ऑफ रूल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ेगा। तो आई थिंक मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आप जितने भी ज़रूरी लोग हैं जो सेकंड पॉइंट वाले हैं, आप उनके साथ एक हद तक रहेंगे और कोशिश करें अपने जो ख्वाब है, आपका जो मकसद है आपकी ज़िंदगी में, आप उसके ऊपर गौर करें, उसके ऊपर तवज्जो करें। जब आप अपने जहन में आपका जब एक मकसद होगा ना, तो आप इन छोटे मोटी गैफिया, लड़ाई फसाद, इन चीज़ों से आप दूर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये मेरी बातचीत थी। याद रखिएगा, जो बड़ी मंजिल का मुसाफिर होता है वो इन छोटे छोटे झगड़ों में कभी नहीं पड़ता। इसी बात के साथ इजाज़त दीजिए सैयद उस्मान हाशमी को। अल्लाह हाफ़िज़।